एक ऐसा लौता जरिया है जिससे गोलू अपनी अम्मी की आवाज सुन पाएगी। और अम्मी की आखिरी निशानी की क्या कीमत होती है वो मुझसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस गुड़िया को रोकना होगा। अगर वो गुड़िया किसी के हाथ लग गई तो प्रमुख जी कभी महंत नहीं बन पाएंगे। हर हाल में मुझे वो गुड़िया गायब करनी होगी। हे भगवान, ना जाने किसके हाथ लग गई होगी। आखिरी पैगाम को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। कृपा को सरस्वती दी की आखिरी निशानी मिलकर रहेगी। ये क्या पता दान कार्य करते हुए मेरी ये फोटो देख मंदिर समिति के लोग मुझे मंदिर कार्य में लगा दे। मामी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो जो सामान आपने डोनेशन में भेजा है उसके अंदर एक डॉल थी, वो दरअसल मुझे वो डॉल चाहिए। वो डॉल वो कृपा के लिए, वो कृपा रो रही थी ना तो कृपा को डॉल चाहिए। कृपा व्यास जी की नवासी है तो तुम लोगों की तरह झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बच्ची नहीं है जो कबाड़ में दी गई गुड़िया से खेलेगी। हम लोग उसके लिए ले लेंगे नई गुड़िया। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जा अपना काम कर। मामी ये क्या गुड़िया गुड़िया कर रही है? जा ना अपना काम कर, मुझे भी बहुत सारे काम पड़े हैं। डॉक्टरनी दीदी, आपको गुड़िया चाहिए ना? उसका पता मैं अभी लगाती हूँ ठहरी। अरे वाह, इतनी अच्छी फोटो। लेकिन ये फोन टूट गया तो इस फोटो का क्या होगा भयानक मामी? हाँ? दे दूंगी, पहले बताइए गुड़िया को कहाँ रखा है आपने? बताइए। बताऊंगी नहीं बताऊंगी। क्या करेगी तू? क्या करेगी? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? बताती हूँ। बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए जो रिलीफ कैंप लगा है ना, वहाँ दिया है दान का सामान। एक घाट के थोड़ा सा आगे और एक मंदिर के पीछे और एक राम सेतु के थोड़ा सा आगे लगा है, तो वहीं दिया है दान का सामान। हाँ बता दिया ना तुझे। हाँ। हाँ। एक मिनट मामी। डॉक्टरनी दीदी, पता हो गया ठहरा ना? चाहत के चमचे, तुझे तो मैं देख लूंगी। गवारण कहेंगी, तुझे मजा ना चखाया ना? कुकड़ी जन कुकड़ी मामी, पक 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 पक। व्यास जी, मंदिर के नए महंत को नियुक्ति का मुहूर्त कल का निकला हुआ है। क्योंकि आप ये पदवी हस्तांतरित कर रहे हैं, इसलिए शपथ विधि भी आपके ही कर कमलों द्वारा की जाएगी। जी, कैसी आपकी आज्ञा? क्या मैं जान सकता हूं कि नए महंत कौन होंगे? मंदिर समिति सदस्यों का एक मत से निर्णय है कि प्रमुख जी को ही मंदिर का महंत बनाया जाए।
जी आचार्य जी मैं इनका स्थान नहीं ले सकता। मैं अपने गुरु का स्थान नहीं ले सकता। आलेख, समिति ने सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा। लेकिन फिर भी स्वराजी आपकी पीड़ा का अंदाजा है मुझे, पर मैं आपकी पीड़ा का कारण कैसे बन सकता हूँ? बस कीजिए नाटक प्रमुख जी। क्या आप पहले से नहीं जानते थे कि आप महंत बनने वाले हैं? मैंने आपको खुद पंडित जी से बात करते हुए सुना था कि इस राज की खबर किसी को कानो कान नहीं होनी चाहिए। और जो इंसान इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने से पहले झूठ और फरेब करे, वो महंत कैसे हो सकता है? स्वराजी, इसकी बात पर विश्वास नहीं करना, झूठी है ये। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे धर्म कार्यों के बीच में बोलने का। मैं जानती हूँ बाबा कि मुझे आपके मजहब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि खुदा का नेक बंदा इबादत की शुरुआत फरेब से नहीं कर सकता। और मेरा दिल जानता है पापा कि पदवी का हकदार आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। शायद तू ये भूल रही है, तेरे ही कारण मुझसे ये मेरी पदवी छीनी गई है। अब मैं जीवन में कभी महंत नहीं बन सकता। बाबा, अगर आप नहीं तो आप जैसा कोई जिसका मन साफ हो और खुदा की इबादत पूरी ईमानदारी से करे। वैसी श्रद्धा तो मेरे रक्त में है, लेकिन जो मेरा बेटा है, मेरा रक्त है, तो तेरे रंग में रंग चुका है। इस जन्म में तो उसे ये पदवी नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसने तुझसे शादी करके अपने धर्म का अपमान किया। इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक ये पदवी स्वीकार नहीं कर सकता मैं। क्योंकि मेरा और चाहत का रिश्ता सिर्फ 1 जन्म का नहीं है, 7 जन्मों का है। क्योंकि मेरी नजरों में पूजा से ऊंचा प्रेम, मंदिर से ऊंची मोहब्बत और इबादत से बढ़कर इश्क है। और व्यास जी, मेरी सोच को आप बदल नहीं पाएंगे। बस निर्णय हो चुका। कल इसी आंगन में आलेख को नए महंत पद की शपथ दिलाऊंगा। और आलेख जी सर। कह दो नीलकंठ से कल हमारे धार्मिक कार्यक्रम में इसकी पत्नी नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे गांव में बाढ़ और घर में तूफान आया है। ये क्या हाल बना रखा है? माँ कृपा के झूले में गुड़िया रखी थी, वो देखी क्या आपने? ये सब गुड़िया गुड़िया कर रहे हैं। तो वो तो मैंने दान में दे दी ट्रीप कैंप में। क्या दान में दे दी? हाँ, मतलब वो गुड़िया इस घर में नहीं है ना? हाँ नहीं है। चल जल्दी से समेट दे। बच गए। इसका मतलब प्रमुख जी का राज अब भी राज है, और अब उन्हें महंत और मुझे महंताइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। I love you। चाँद, एक बात बताऊं? इतने सारे काम के बदले में इतना कम प्यार, ऐसा क्यों? ये लीजिए। बस इतना सही। चाहत ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, बैठो। सिट। चाहत, एक बात बोलूं? माना कि जमाना बदल गया है। आजकल पति और पत्नी दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारी उठाते हैं,
लेकिन इतने काम के बदले में मुझे इतना सा प्यार नहीं चाहिए। मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, वो भी होलसेल में। ओके, मिलेगा 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 मिलेगा, बहुत सारा प्यार मिलेगा। वैसे नील, थैंक यू सो मच। आज आपने 4 लोगों के सामने मेरा कितना साथ दिया। आपने महंत की पदवी लेने से भी मना कर दिया। नील, आप जानते हैं क्या, इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं ना, सब आपके जैसा शौहर पाने के लिए तरसती हैं। और मैं इस दुनिया की सबसे लकी गर्ल हूँ कि मुझे आपके जैसे शौहर मिले। सच्ची में बहुत ज्यादा लकी हूँ। चाहत, एक बात बोलूं मैं तुम्हें, तुम्हारे साथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चाहत, तुम्हारा साथ पाकर ना मैं हमारे फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गया हूं। यू नो, मैं अभी वेट नहीं कर सकता कि हमारी फैमिली कब बढ़ेगी। तुम देखना, हमारा बच्चा ना चलता फिरता उदाहरण होगा इन लोगों के लिए। हम इन लोगों को दिखाएंगे कि जब 2 धर्मों का मेल होता है तो उनका रिजल्ट कितना सुंदर आता है। और चाहत, रही बात उस गद्दी की, तो मुझे उस गद्दी की कभी लालसा नहीं थी। मैं खुश हूं यार, हमारी छोटी सी दुनिया में। I mean, तुम, मैं और कृपा, आई एम हैप्पी। नील, अब मुझे कृपा से याद आया। कृपा के लिए एक पार्सल आया था और उसमें लिखा था कि वो पार्सल सरस्वती दी की तरफ से है। पता नहीं नील, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बक्स का पार्सल? और नील, उस पार्सल के अंदर एक डॉल थी, एक ऐसी डॉल जिसमें आवाजें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरस्वती दी ने उसमें गोलू के लिए कोई मैसेज छोड़ा होगा। और नील, गोलू को उसकी अम्मी का मैसेज मिलना चाहिए ना, लेकिन नील, वो डॉल मम्मी ने रेस्क्यू कैंप में भेज दी है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस गुड़िया तक कैसे पहुंचूंगी। चाहत, बक्स का मैसेज है ना, तो बक्स का आखिरी मैसेज कृपा तक पहुंचना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, हम उस गुड़िया को रेस्क्यू कैंप से लेकर आएंगे। चाहत, इनफैक्ट हम कल सुबह दोनों साथ मिलकर वहां चलेंगे रेस्क्यू कैंप में। ओके नील, थैंक यू सो मच। आप हर बार मेरा साथ देते हैं। आप जानते हैं, आप मेरी हिम्मत हैं। और तुम मेरी। नील, रिलीफ कैंप यहाँ से 5 किलोमीटर ही दूर है। हम जाकर वहां पर पहले डॉल ढूंढ लेते हैं। कहाँ जा रहे हो नीलकंठ? इसे जहाँ जाना अकेली भी जा सकती है। इस परिवार का सदस्य होने के नाते मुझे लगता है कि आलेख के महंत पद की शपथ में तुझे यहाँ होना चाहिए। मंदिर के कार्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा, व्यास जी। वैसे भी मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है। चलो। नील, आप घर पर रुक जाइए, ये काम मैं अकेले भी कर सकती हूँ। चाहत, ऐसे कैसे तुम? आपको मेरी कसम। बाय। आप मेरी फिक्र मत करिए, ठीक है? भूलना मत प्रमुख जी, ये मेरी भी प्रार्थनाओं का नतीजा है। हे महंत की गद्दी मिलते ही हम गरीबों को भूल मत जाना। हाँ? अरे चिंता मत करो माँ, बहुत जल्दी तुम महंताइन की माँ कहलाओगी, राज करोगी, राज। सपना पूरा होने के करीब है मामी, लेकिन अभी तक सपना पूरा हुआ नहीं है। वो चाहत नाम की तलवार अभी भी मेरे गर्दन पर अटकी हुई है और वो पूरी कोशिश करेगी
कि मैं महंत ना बनूं। चाहत पर नजर रखना मामी जरूरी है, बहुत जरूरी है। या अल्लाह, पिछले 2 रेस्क्यू कैंप में तो कुछ भी हाथ में नहीं लगा। आई जस्ट होप यहाँ कुछ हाथ लग जाए। किनोना, मिल गई। थैंक यू सो मच अल्लाह मियां। ये तो वो गुड़िया नहीं है। अगर ये वो गुड़िया नहीं है तो फिर गुड़िया जा कहाँ सकती है? कुछ भी हो जाए, मुझे उस गुड़िया तक पहुंचना होगा। सरस्वती दी ने कोलू के लिए उस गुड़िया में कोई मैसेज जरूर छोड़ा होगा। कुछ भी सही नहीं हो रहा है। प्रमुख जी इस लायक बिल्कुल भी नहीं है कि वो महंत की गद्दी पर बैठे। अल्लाह मियां, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। शर्म की बात है, आज तक जिस पदवी से बाबा को जाना जा रहा था, अब वो पदवी प्रमुख जी जैसे घटिया इंसान की होने जा रही है। ए कहाँ घुसी चली आ रही है? रुक। ए याद है ना व्यास जी ने क्या कहा है? ए आज की विधि में तेरा मनहूस साया भी यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, और तेरी कुटिया तो यही आंगन में है, इसीलिए आज तू आंगन में नहीं आ सकती। चल निकल। तेरा मनहूस साया भी यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, और तेरी कुटिया तो यही आंगन में है, इसीलिए आज तू आंगन में नहीं आ सकती। चल निकल। मनूस मेरा साया नहीं मामी, मनूसियत भरा ये मंजर है जहाँ एक नापाक इंसान को पाकीज़गी की शिकल पर बिठाया जा रहा है। मामी गलत हो रहा है ये सब। क्यों? क्या हुआ? डर गई कि प्रमुख जी के महंत बनने के बाद वो तुम्हारी एक नहीं चलने देंगे? जानती हो ना कि वो चाहे तो इसी वक्त तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकते हैं। तेरे मुंह में घी शक्कर लाटी। ए तू अभी भी यहीं खड़ी है? आज और अपमान कराने का इरादा है क्या? मैं निकल यहाँ से। ए कहीं भी घूम, लेकिन आज तेरे पैर इस आंगन में नहीं पड़ने चाहिए। मजहब के इतने ऊंचे मुकाम के हकदार सिर्फ बाबा हैं, या फिर उनका रक्त नहीं, जिनका मन पाक है। प्रमुख जी जैसे नापाक आदमी को महंत बनने से रोकना होगा।